Hello, hi, namaste. Welcome back to my channel and welcome to the series of playlist जिसका नाम है हम क्या कर रहे थे साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। आज हम किसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, वो है डॉलार्ड एंड मिलर्स थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो थ्योरीज को कंबाइन किया है। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। कौन सी थ्योरी? लर्निंग थ्योरी बिहेवियरिज्म का, ठीक है, और साइको एनालिटिकल। ठीक है, मतलब फ्रॉइड्स और वॉटसन का जो बिहेवियरिज्म और साइको एनालिटिकल जो कॉन्सेप्ट थे, उन दोनों को एक ब्लेंड करके एक साथ लाके इन्होंने काम किया है। ठीक है, और जिसके ऊपर इन्होंने बुक भी लिखी है, जो कि बहुत फेमस बुक है, 1950s में आई थी, पर्सनालिटी एंड साइकोथेरेपी। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है डॉलार्ड एंड मिलर्स की थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या बात किया है, ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया लर्निंग प्रिंसिपल्स, चार लर्निंग प्रिंसिपल, चार सीखने के तरीके, हम कैसे सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, ड्राइव यानी कि मोटिवेशन, हमें जब नीड होती है कि हाँ हमें ये चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, तो ये एक अंदर मोटिवेशन, एक ड्राइव है ना कि हाँ भूख लगी, हंगर, तो ये एक ड्राइव हुआ इनेट। वैसे ही अगर सेकेंडरी ड्राइव की बात करें तो वो फियर हो सकता है कि मुझे डर लगा, मुझे कुछ करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है क्यू। ठीक है, क्यू क्या होता है कि एक अ स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट डायरेक्ट्स द बिहेवियर और टेल्स द ऑर्गेनिज्म टू हाउ टू रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, भूख वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमें भूख लगी, ये ड्राइव है, मोटिवेशन हुआ, हमें कुछ करना है। अब क्या करना है कि देखो भूख लगी, ये ड्राइव है, खाना खाना है जाके, ये क्यू हुआ। ठीक है, और रिस्पॉन्स कि हमने बिहेवियर क्या किया, हम जाके क्यू के ऊपर हम खाना लेके आए। ठीक है, और खाए। ठीक है, अब अगर इसका पॉजिटिव आउटकम है, खाना खा के हमको अच्छा लगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, और हम उसको बार बार रिपीट करना चाहेंगे उस बिहेवियर को कि हाँ भाई हमें भूख लगती है, हम जाते हैं, खाना खाते हैं और हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, तो पहला था ड्राइव, अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। ड्राइव्स कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जैसे हंगर एंड थर्स्ट, सेकेंडरी जैसे फियर एंड एंजाइटी। ठीक है, क्यू क्या था? अ स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट डायरेक्ट्स द बिहेवियर और टेल्स द ऑर्गेनिज्म हाउ टू रिस्पॉन्ड। क्यूज गाइड द इंडिविजुअल टू परफॉर्म द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सेटिस्फाई अ ड्राइव। जिस तरीके का ड्राइव होगा उस तरीके का ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये बताएगा कि हाँ तुमको ये करना चाहिए, भूख लग रही है तो खाना खाओ, प्यास लग रही है तो पानी पियो, अगर इस चीज़ से डर लग रहा है तो इस चीज़ से दूर जाओ। ठीक है, ये करने का ये क्यू देगा। रिस्पॉन्स, रिजल्ट ऑफ द क्यू। ठीक है, एनी बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्यू। रिस्पॉन्सेज कैन बी ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट हमने पता ही है, बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सेज दो टाइप के होते हैं। ओवर्ट यानी जो बाहर से दिखता है, कोवर्ट जो कि इंटरनल होता है, जो कि नहीं दिखता है। ठीक है, फिर फोर्थ है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है कि हमने एक बिहेवियर किया, उससे हमें पॉजिटिव आउटकम मिला, इसका मतलब कि वो बिहेवियर हम बार बार करेंगे। ठीक है, इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ दैट बिहेवियर दैट विल बी रिपीटेड। ठीक है, सो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, इससे हम कुछ सीखते हैं, हमारा बिहेवियर है कुछ भी लर्न हो जाता है, इसको कहते हैं हम लर्निंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो लर्निंग प्रिंसिपल में इन्होंने क्या क्या बात किया, ड्राइव के बारे में बताया। ठीक है, ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स और इन्फोर्समेंट के थ्रू हम कैसे चीज़ें सीखते हैं। ठीक, अच्छा ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर लर्निंग की हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ परमानेंटली, ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट मतलब कि हमने कुछ सीख लिया वो परमानेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता है, रिलेटिवली। ठीक है, वो बदल सकता है थ्रू द एक्सपीरियंस, जो भी हम आगे एक्सपीरियंस करेंगे, न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बात की थी हैबिट के ऊपर। हैबिट, अगर हम देखें कि हाँ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कि हमें किस चीज़ की आदत है, या हम कह सकते हैं हमें इस चीज़ की हैबिट है, हमको ये करना ही है, करते ही हैं हम। जैसे खाने से पहले हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, या सुबह उठते ही हम पूजा करते हैं, ये हमारी हैबिट बन चुकी है। तो ये क्या है, अगर हम उसको साइंटिफिक टर्म में देखें तो ये एक एसोसिएशन है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में। ये जितना डीपली होगा वैसे ही हमारा बिहेवियर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही, ठीक है, आपका ऐसा अर्ज हुआ कि नहीं भाई सुबह गर्मी में सुबह सुबह उठे हैं, मुझे नहाना है। ठीक है, तो उसको आपको गर्मी स्टिमुलस हुआ, रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपने नहाया। ठीक है, आप रोज सुबह उठते हो, नहाते हो, सुबह ही उठते, कई लोग
उठते हैं, बाद में नहाते हैं, या कोई दिन में नहाता है या शाम में नहाते हैं। लेकिन आपकी क्या आदत है कि आप सुबह ही उठते हो और नहाते हो। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये आप रोज़ रोज़ कर रहे हो रिपीटेड। एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन सुबह उठना और नहाना, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो रिपीट हो रहा है उससे हमें क्या बनता है, हमारा हैबिट बनता है, ठीक है। समझ में आया। हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सेस की फिर उन्होंने बात की। इसका मतलब कि हम ह्यूमंस ने एक रिस्पॉन्सेस का ना, हम कह सकते हैं सीढ़ियाँ या एक माउंटेन बना रखा है कि हाँ भाई इस सिचुएशन पे होगा ना तो हमको ऐसे रिस्पॉन्स करना है, इस सिचुएशन पे हमको ऐसे रिएक्ट करना है, इस सिचुएशन में ना थोड़ा ऐसे चलेगा लेकिन इस वाले में हमको ऐसे रिएक्ट करना है, ठीक है। सो दिस रेफर्स टू द आइडिया दैट individuals have a variety of potential responses to a situation organized in hierarchy. The most dominant response is one of the most likely to be performed in a given situation based on the past reinforcement. ठीक है। फोर्थ है कन्फ्लिक्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न होते रहते हैं, राइट। कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं कि भाई मैं ये करूँ नहीं करूँ, ज़्यादातर, ठीक है। मोस्टली तब कन्फ्यूज़न होता है जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस हो, हमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, या दोनों अच्छे हैं, या मुझे करना चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, या मुझे दोनों ट्राई करना चाहिए, या मुझे दोनों ही रिजेक्ट कर देने चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये मेनली 4 और 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि भाई हमारे पास ना 2 अच्छे ऑप्शंस है और हम सोच रहे हैं कि हम किसको अप्रोच करें। अवॉइडेंस मतलब हमारे पास 2 डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हम अवॉइड दोनों को ही करना चाहते हैं लेकिन हमें एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही फेवरेबल आउटकम नहीं है, मतलब अनडिज़ायरेबल आउटकम्स है। फिर थर्ड होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस मतलब देखिए अप्रोच में हम करना चाह रहे थे, अवॉइडेंस में नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं अप्रोच अवॉइडेंस में कि एक ही सिंगल चीज़ है लेकिन उसके प्रोज भी और कॉन्स भी है, मतलब वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो एक ही चीज़ के ऊपर है, 2 चीज़ें नहीं है, 2 चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, एक ही चीज़ है, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। उसमें जो हमको कन्फ्यूज़न होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब है डबल अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे गोल्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो उसमें दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, और और डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया कि भाई इतने सारे ऑप्शंस है, सबके पॉजिटिव है सबके नेगेटिव है, हम कौन सा चूज़ करें। मतलब ये कौन सा सिचुएशन क्रिएट कर देता है, अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, कि हम क्या डिसाइड करें क्या लें, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने और लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात किया, जैसे कि मैंने बताया मोटिवेशन मतलब वही ड्राइव की बात हो रही है, क्यू रिस्पॉन्सेज एंड रीइंफोर्समेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डोलार्ड एंड मिलर ने ये सब किया, और सोशल लर्निंग और आइडेंटिफिकेशन पे भी इन्होंने काम किया। क्या किया देखते हैं। डोलार्ड एंड मिलर ऑल्सो एड्रेस हाउ इंडिविजुअल्स learned behaviors through the social context emphasizing on the role of imitation and identification। देखिए इसमें बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट आ रहा है कि हम इंसान मतलब इंडिविजुअल एक इंसान कैसे अपना बिहेवियर लर्न करता है, कैसे सीखता है चीज़ें दूसरों को देख के, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनके जैसा इमिटेट करके, हम कह सकते हैं उनके जैसा नकल करके और आइडेंटिफिकेशन करके, उनको ऑब्जर्व करके जो भी हमारे आसपास सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है हम चीज़ें करना सीखते हैं, हमारा बिहेवियर लर्न होता है, ठीक है। They posited that much of the personality development occurs through observing and mimicking the behaviors of others, especially during the childhood. Right? आई होप आपको यहाँ तक तो लर्निंग के बारे में सारी बातें हुई थी, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इन्होंने दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको मज़ा भी, अगर आप खुद के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। अब ये क्या है, हमें गुस्सा कब आता है, तो इन्होंने ये बोला कि विच पोजेस दैट अग्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हमें फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी वजह से हमको अग्रेशन होता है। विच अकर्स व्हेन अ ड्राइव इज ब्लॉक्ड फ्रॉम अटेनिंग इट्स गोल्स। हमारा कुछ काम रुका हुआ होता है, हम जो चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता है, उससे हमको फ्रस्ट्रेशन होता है और उससे अग्रेशन होता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना मुझे नहीं पता है मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, या मैं तो हूँ ही गुस्सा लिया, मैं तो पैदाइशी गुस्सा लूँ। देखिए आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई काम रुका होगा या नहीं हो रहा होगा, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन रह रही है, हो रही है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में, पर्सनालिटी में क्या आ रहा है, अग्रेशन आ रहा है।
तो इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस वॉज इन्फ्लुएंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लेटर थ्योरीज इन सोशल साइकोलॉजी, राइट। अब है साइकोथेरेपी में कहाँ से इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। सो डोलार्ड एंड मिनर अप्लाइड देयर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ to psychotherapy, proposing that maladaptive behaviors are learned and can be unlearned. जो चीज़ें हम सीखते हैं उसे हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन लर्निंग का जो डेफिनेशन था वो याद कीजिए, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बिहेवियर हम सीख सकते हैं, नहीं भी सीख सकते हैं, ठीक है, उसको बदल भी सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। They emphasize that the importance of identifying and modifying the cues and the reinforcement associated with the undesirable behaviors, right। अब अगर हम समरी की बात करें तो देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें ये अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि भाई अग्रेशन किसका रिजल्ट है, क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया, ठीक है। लर्निंग कैसे होती है बात किया, हैबिट कैसे बनता है, रीइंफोर्समेंट की बात किया, हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात किया, ठीक है। सो ओवरऑल डॉलर्ड एंड मिलर स्टोरी रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन साइकोएनालिटिक and behavioral approaches. By focusing on the process of learning and reinforcement, they provided a comprehensive framework for understanding how personality is shaped by both internal drives and external stimuli. इन्होंने क्या बात किया, देखिए काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है कि भाई इंटरनल चीज़ों से ही पर्सन की पर्सनालिटी बनती है एक इंसान की, ठीक है। कईयों ने कहा है कि नहीं ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं, कईयों ने बोला इंटरनल, कईयों ने बोला बोथ। तो इन्होंने क्या बोला कि दैट पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय बोथ इंटरनल ड्राइव्स यानी मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर की चीज़ों से भी हम सीखते हैं, ठीक है। देयर बिहेवियर, ठीक है, देयर वर्क लेड द ग्राउंडवर्क फॉर द लेटर डेवलपमेंट्स। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इसके आगे जो हमारा CBT होती है, जो थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें भी ये काम आया एंड रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, ठीक है, और आपको कुछ भी जानने को मिला, समझ में आया। प्लीज़ डू अप्रिशिएट। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।